अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज़ शनिचर 7 तारीख महीना दिसंबर। आज हम एक प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ अपने इंदौर पानेथा। आज रात को प्रोग्राम है रातब रिफ़ाई का, जिसमें मुझे माशाल्लाह खुसूसी दावत है। और कल इतवार को वहीं पे एक बाजू में गांव है परवेटा, वहाँ पर नियाज़ हुज़ूर गौसे पाक की नियाज़ का प्रोग्राम है, रखी गई है। फिर कल इंशाल्लाह वहाँ प्रोग्राम होगा। और ये आप देख रहे हैं ये नर्मदा नदी है, और ये नदी, और सामने आप देखिए, सामने आप ये वो सामने नाव खड़ी है। तो यहाँ से हमें नाव में बैठकर उस पार जाना है, और फिर उस पार से फिर हम लोगों फिर वहाँ से करीब 3 किलोमीटर गांव है, इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। और फिर इंशाल्लाह जैसा भी प्रोग्राम होगा रात में और कल का इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए उस पार से इस किनारे पर ये कश्ती आ रही है, आप देखिए, इसी में बैठ के हम उस पार जाएंगे। ये नारेश्वर से हम लोग कश्ती से निकले, अब ये किनारे पे हम लोग आ गए इस तरफ। देख रहे हैं यहाँ पे अब ये नावड़ी रुकेगी, और यहाँ से वो सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं बिल्कुल वहाँ से गांव का रास्ता। इस रास्ते से हम होते हुए नावड़ी से उतरे और ये हम ऊपर आए, और जैसे ही हम ऊपर टेकरी पे आए थे, आप देखिए यहाँ पर मज़ारात हैं। देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये 2 मज़ारात हैं, और दूसरे मज़ार ये देखिए आप, माशाअल्लाह। यहाँ पे दूसरे ये 3 मज़ारात हैं, ये आप देखिए। अब यहाँ से हम लोगों बाहर रोड पे निकल जाएंगे। बाद आता है नाना वासना। नाना वासना में जाने का रास्ता। अभी आप सीधे चलेंगे। ये इंदौर गांव आ गया है। ये हम इंदौर गांव में एंट्री कर रहे हैं। ये हम इंदौर गांव में आ गए, और यहाँ पर हज़रत सरकार मस्तान बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना है। तो मैंने कहा कि लाओ आपको हज़रत के आस्ताने का दीदार करवा दूँ। और अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले हुए, हमारे एक बहुत ही अज़ीज़ मोतक़िद थे इस्माइल भाई करके, इस्माइल भाई कुरैशी। ये उनकी क़ब्र है। बड़े नेक आदमी थे माशाअल्लाह, और हर मामले में और हर जगह उन्होंने मेरा साथ दिया। अगर किसी ने मुखालफत की मेरी खामा बेमतलब, उस वक्त भी उन्होंने माशाअल्लाह हर जगह इन्होंने मुझे बहुत ही हिम्मत हौसला दिया। अल्लाह ने एक मदद बना के उन्हें भेजा था। खैर आज वो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अब ये आइए मस्तान बाबा का आस्ताना। ये देखिए, ये तमाम आस्ताने 2 मज़ार हैं। ये दूसरा मज़ार, माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह, और ये यहाँ पर तालाब है जो सूख गया है। ये गांव है। ये हज़रत के मज़ार का नाम। तो ये है इंदौर, गुजरात का इंदौर, गुजरात भरूच ज़िले का एक छोटा सा गांव है। इंशाल्लाह अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ पानेथा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी माँ बहनों, ये हमारी बहुत ही खुश नसीबी है कि इतनी मुक़द्दस महफिल में आने की अल्लाह ने हमें तौफीक दी।
ये महफिल रिफाई है, महफिल गौस है। मैं आपको 10 मिनट में कुछ बात बताना चाहता हूँ। वो ये कि आज जो महफिल रखी गई है रातब रिफाई, तो हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे भाई होंगे, बहनें होंगे, हमारे मुसलमान भाई हैं जिनको इसका इल्म नहीं होगा कि आखिर रातब रिफाई है क्या। तो मेरे पास बात कम है, मैं बहुत ही मुख्तसर में आपको कुछ बात समझाना चाहता हूँ कि रातब रिफाई आखिर कब से शुरू हुई और इसकी वजह क्या है। मैं आपको एक मिसाल देते हुए चलूं कि अगर कोई ये समझे कि रातब रिफाई सिर्फ सिलसिला रिफाइया से ही शुरू है, ये गलत। कोई ये समझे कि रातब रिफाई सिर्फ सिलसिला रिफाइया में ही है, ये भी सही नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो पढ़ा लिखा तबका है वो जानता है, मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करूंगा, हर बात की तरफ सिर्फ इशारा करते हुए चले जाऊंगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब एक खुदा का दावा किया कि मेरा खुदा वो है जो एक माबूद ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो नमरूद ने इनकार किया और कहा कि अगर तुम्हारा रब सही है, तुम्हारा खुदा हक है, तो वो तुम्हें बचाएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक। तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत ही भड़कती और जलती हुई आग में डाल दिया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेते हुए उसके इश्क में और उसकी हक़ानियत में, इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मैं जिसको पूछने वाला हूँ, मैं जिसको याद करने वाला हूँ, उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच्चे थे। तो आप आग में चले गए, आपको आग ने कुछ नहीं किया। एक और आइए अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आइए। सहाबा कराम से लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारा ईमान सच्चा है, तुम्हारा इस्लाम सच्चा है, तुम्हारे नबी सच्चे हैं, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तो लो ये जहर की बोतल तुम्हें देता हूँ, तुम अपने रब का नाम लेके पी जाओ। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और जहर की बोतल आप पी गए। जहर पीने में कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरे समझाने का ये है कि जब इंसान के जिस्म पर इश्क का मस्ती छा जाती है तो वो आग में चला जाता है, उसे आग कुछ नहीं करती है। इंसान के ऊपर जब इश्क सादिक होता है, जब अल्लाह और रसूल से और पीर मुर्शिद से इश्क सही होता है, तो वो जहर पी लेता है, उसे असर नहीं होता है। यही वाक़या जब सैयदना अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर आया तो आपके मुरीदों को लोगों ने ये कहा कि तुम सैयदना अहमद कबीर के मुरीद हो। आपके मुरीदों ने कहा जी हम मुरीद हैं, हम उनके चाहने वाले हैं। तो कोई कहता अगर आप तुम मुरीद हो तो लो ये चाकू और तुम्हारे पीर के नाम से अपने ऊपर मारो। कोई कहता कि अगर तुम तुम्हारे पीर के सच्चे मुरीद हो, तुम एक खुदा को मानने वाले हो, तो लो ये जहर पी जाओ। कोई आग लगा देता, बोले आग में कूद जाओ। तो सैयदना अहमद कबीर रिफाई के आशिकीन, सैयदना अहमद कबीर रिफाई के मुरीदीन आपका नाम लेके उन हथियारों को अपने सीने पे मारते, उन्हें कोई असर नहीं होता। क्यों? कि वो इश्क सच्चा था, वो मोहब्बत सच्ची थी। तो बस मेरे दोस्तों मुझे बताना ये है कि आज जितने आशिकीन बैठे हुए हैं ये सब गौसो जिलानी के आशिकीन हैं, ये सैयदना अहमद कबीर के आशिकीन हैं, ये सरकार सलीमुल्लाह रिफाई के आशिक है, सरकार मसुल्ला कमालुद्दीन रिफाई के आशिक है। ये अपने इश्क के तसव्वुर में, अपने इश्क की याद में अपने ऊपर तलवार मारते उन्हें कोई असर नहीं होता। तो मेरे दोस्तों इसकी शॉर्ट और मुख्तसर हकीकत मैंने आपको बता दी कि ये सब वही कर सकते हैं जिनके दिल में सच्ची अकीदत और मोहब्बत हो। और मेरे दोस्तों जहां सैयदना अहमद कबीर रिफाई के कौल में है कि जिस घर में सैयदना अहमद कबीर रिफाई और सिलसिले रिफाई का खलीफा आ जाए उस घर से मुसीबतें खत्म हो जाती है।
और जिस घर में रातबी रिफाई के दायरे बच जाए उस घर में आफत बला शैतानी जादू टोना नजरे बद सब खत्म हो जाता है। एक नारा हैदरी, चकाचक। अस्सलाम वालेकुम। मगर हमें उन्हें का आसरा है, हमें आलमे रिबाई लदवी है, वो साहिब आलमे रिबाई लदवी है, कुर्सी विलायत है हुसैनी
सज के उन पे कुर्बान जाइए खानदाने बखेड़ी पर दिल के दिल से आइए क्या नहीं मिलता यहाँ से लेने वाला चाहिए हो गई सैयद कमालू दीन की काबिल नजरे हो गई सैयद कमालो दीन की काबिल नजर हो गई सैयद कमालू दीन की काबिल नजरे और क्या काबिल तुझे अब इससे बढ़कर चाहिए खानदाने बखेड़ी पर दिल के दिल से आइए क्या नहीं मिलता यहाँ पर लेने वाला चाहिए नाइबे गैरुल वरा है सैयद अहमद कबीर नाइबे सैरुल वरा है सैयद अहमद कबीर नाइबे गैरुल वरा है सैयद अहमद कबीर और मासूम के खुदा है सैयद अहमद कबीर नाइबे खैरुल वरा है सैयद अहमद कबीर और मासूम के खुदा है सैयद अहमद कबीर कोई क्या जाने कि क्या है नहीं अहमद कबीर कोई क्या जाने कि क्या है सैयद अहमद कबीर कोई क्या जाने कि क्या है सैयद अहमद कबीर नूर चश्मे मोशिबा है सैयद अहमद कबीर नाइबे खैरुल वरा है सैयद अहमद कबीर और मासूम के खुदा है सैयद अहमद कबीर दी बसारत मुस्तफा ने ख्वाब में मंसूर हो बदारत मुस्तफा ने ख्वाब में वो इसमें तेरा इसमें आदम वो इसमें तेरा इसमें आदम एक आग में हल मुश्किल कर दे माशूक खुदा को जी अकबर जलवा दिखला बिस्मिल कर दे आंखों में समा दिल में कर कर आभास का साजिल कर दे मस्तों की तरह मस्ती में रहूं मस्जिदों की तरह मस्ती में रहूं दीवानों की बस्ती में रहूं दीवानों की बस्ती में रहूं वो मैं ताहिर पिला सारी
जुनू में सर करदा फिर जाऊं जुनू में सर करदा या गाँव तेरी पाई लीजे बुला या गाँव तेरी पाई लीजे बुला मैं अभी रस के बिना मैं अभी रस के बिना यसा मेरी मंजिल करके मासूम बुरा से अकबर धन्यवाद मिला इस दिल कर दे आंखों में समा दिल में कर कर आबादी का दिल कर दे एजाज सुबन अल्लाह अल्लाह एजाज सुबन अल्लाह अल्लाह पल भर में गदा हूँ जिसके लिए क्यों परेशान हूँ मैं खाली झोली भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा मरहबा से अब्दुल कादिर जिलानी मरहबा से अब्दुल कादिर जिलानी मरहबा से अब्दुल कादिर गौसल आजम दस्तगीर अल्लाह का दीवाने भी गौसल आजम दस्तगीर लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है आंखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है बगदाद सवरिया की हर बात निराली है बगदाद सवरिया की हर बात निराली है डूबी हुई बस्ती में दरिया से निकाली है डूबी हुई बस्ती में दरिया से निकाली है डूबी हुई बस्ती में दरिया से निकाली है ये नाम तुमसे लो ये नाम जलाली है अलमदद पीराने में गौसल आजम दस्तगीर अलमदद पीराने में गौसल आजम दस्तगीर अलमदद